जैसे को तैसा। एक जमाने में चेस्टर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत दौलतमंद था, लेकिन बेहद कंजूस और मक्खी चूस भी था। उसके यहाँ एक नौकर थी, मैग्दा। अपने बचपन में चेस्टर इलाके का सबसे चुलबुला बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे ज़ईफ हुआ, उम्र बढ़ी, उसे चलने में परेशानी होने लगी। तो उसके वफादार नौकर ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीदे। आखिरकार चेस्टर एक रोज बाजार गया और 7 सोने के सिक्कों में एक खच्चर खरीद लाया। अब हुआ यूं कि 3 चोर भी बाजार में सैर कर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना पसंद था। उन्होंने जैसे ही चेस्टर को देखा कि उसने खच्चर खरीदा है, उनमें से एक ने अपने साथियों से कहा, मेरे दोस्त, ये खच्चर हमारा होना चाहिए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग जगह पर उस ज़ईफ के रास्ते पर इंतजार करेंगे और हर दफा बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो खच्चर नहीं, गधा है। अगर हम अपनी दास्तान पर अड़े रहे तो वो खच्चर जल्द हमारा होगा। ये तरकीब सबको पसंद आई और तीनों अलग अलग जगहों पर उसका इंतजार करने के लिए खड़े हो गए। जब चेस्टर आया तो पहले चोर ने कहा, और जनाब, कैसे हैं आप? बस बेहतर, आपका शुक्रिया। और कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। तो क्या खरीदा आपने? ये खच्चर। कौन सा खच्चर? जिस पर मैं बैठा हूँ। ओह, आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वाकई? जी, क्या मतलब? मुझे तो नजर आ रहा है आपने एक गधा खरीदा है, खच्चर नहीं। एक गधा? क्या बेतुकी बात है। और वो बगैर कुछ कहे अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कुछ फासले बाद उसे दूसरा चोर मिला, जिसने उससे कहा, सुबह बखैर साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? बाजार से। क्या चीजें बहुत सस्ती हो गई वहाँ? हाँ, महसूस तो यही होता है। तो बताइए, आपने भी कोई अच्छा सौदा किया? मैंने तो ये खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हूँ। ओहो मियाँ, मेरे खुदा, ये तो एक गधा नजर आ रहा है। गधा? आप भी यही कह रहे हैं? और अगर एक शख्स ने और मुझसे ऐसा कहा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने सफर इख्तियार किया, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई, जिसने उससे कहा, सलाम जनाब, क्या आप बाजार की तरफ से आ रहे हैं? जी बेशक। तो फिर क्या खरीद लिया आपने वहां से? मैंने एक खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। एक खच्चर? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं खच्चर को लेके मजाक क्यों करूंगा? अरे मेरे प्यारे हबीब, क्या तुम एक खच्चर और एक गधे के बीच फर्क नहीं बता सकते? गुजरे 2 घंटों में आप ये बात कहने वाले तीसरे शख्स हैं, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता। और खच्चर से उतरकर उसने कहा, आप संभाले इस जानवर को, मैं तो परेशान हो गया ये सौदा करके। होशियार चोरों ने जानवरों को अपने हमरा किया और उस पर सवार होकर अपने चोर दोस्तों के साथ मजे करने लगा, जबकि चेस्टर ने अपना सफर पैदल ही तय किया। जब ज़ईफ आदमी घर पर लौटा तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसने खच्चर समझकर एक गधे को खरीद लिया था, और उसने पूरा वाकया बयान किया। अरे मेरे आका, आपको तो मालूम ही नहीं हुआ कि आपके साथ कोई खेल हो गया है। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, वो चोर होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक बेहतर सबक सिखाऊंगा। चेस्टर 2 जुड़वा बकरियों को बहुत ही कम दामों पर खरीद कर लाया और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उसने मैग्दा को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ अपने हबीबों को खाने पर बुलाने वाला था। उसने गोश्त पकाने के लिए कहा, मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए कहा और बढ़िया सा केक भी बनाने के लिए कहा। फिर उसने एक बकरी को लिया और अपने दलान में उसे बांध दिया। फिर उसे खाने के लिए जरा घास दे दी और इसके बाद दूसरी बकरी को बाजार ले गया। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, तीनों चोरों ने उसे देखा और उसका इस्तकबाल किया। जनाब चेस्टर, आपका इस्तकबाल है। आप यहाँ कैसे? बस कुछ सामान खरीदने आया हूँ। चंद दोस्त रात के खाने पर तशरीफ ला रहे हैं और आप तीनों भी तशरीफ ले आए तो 4 चांद लग जाएंगे। चोरों ने खुशी को दावत को कबूल किया और चेस्टर की खरीदारी होने के बाद उसने सब कुछ बकरी की कमर पर बांध दिया और तीनों बदमाशों के सामने बकरी से कहा, अब फौरन घर जाओ और मैग्ना से कहना कि गोश्त पकाए, बढ़िया मुर्ग बनाए और केक भी बनाए।
रात के खाने के लिए अब फौरन दौड़ो, हम जल्द ही आ रहे हैं। जैसे ही उसने बकरी को खोला वो तेजी से दौड़ी और चेस्टर तीनों बदमाशों के साथ जरा देर बाजार में ही तफरी करता रहा और फिर चारों चेस्टर के घर पहुँचे। जब वो अपने मेहमानों के हमरा घर के दालान में पहुँचा तो उसने देखा कि बकरी दालान में बंधी हुई चुपचाप घास खा रही है। वो हैरान ज़दा रह गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर चेस्टर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। जैसे ही वो घर पहुँचे, चेस्टर ने अपनी नौकरानी से कहा, तुम मैग्दा, तुमने वो सब किया जो मैंने बकरी से कहलवाया था तुमसे? होशियार औरत अपने मालिक की बात समझकर बोली, जी हाँ बिल्कुल, गोश्त पक चुका है और मुर्ग मुसल्लम भी। चलो बहुत बेहतर। जब तीनों ही चोरों को पका हुआ गोश्त, बना हुआ केक दिखा और मैग्दा की बात भी सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बकरी हासिल करने के लिए एक साथ तरकीब बनाई और आखिरकार खाना खत्म होने पर एक चोर ने चेस्टर से कहा, देखिए जनाब, आपको अपनी बकरी हमें फरोख्त करनी होगी। चेस्टर ने जवाब दिया, वो अपनी इस कीमती जानवर से बिछड़ना नहीं चाहते क्योंकि कोई भी कीमत उनका नुकसान नहीं भर सकती है। लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। वो तो उस बकरी को 50 सोने के सिक्कों के बदले खरीद सकते हैं। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वहाँ से बकरी अपने साथ लेकर रवाना हो गए। घर पहुँचने पर उन्होंने अपनी बीवियों से कहा, कल शब का खाना मत बनाना जब तक हम कहलवाते नहीं। अगले ही रोज बाजार जाकर मुर्गियाँ खरीदी और बोलने वाली बकरी की कमर पर बांध दिया और उससे कहा कि खाने में क्या क्या चाहिए और ये सब बेगमों को बताने के लिए कहा। बकरी को खोला और वो तेजी से दौड़ पड़ी। रात का खाने का वक्त जब हुआ तो तीनों अपने घर में दाखिल हुए और बेगमों को खाना देने के लिए कहा। तुम सब बेवकूफ हो, पागल हो? अरे ये कैसे सोच सकते हो कि बकरी इंसानों तक बातें पहुंचा सकती है? तुम लोगों के साथ जो भी हुआ है, जो लोगों के साथ किया है उसका ही समर मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.